हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। अभी मैं वीडियो जो बनाने जा रही हूं वो नदीम की वीडियो जो आई है उसको भी मैं कोशिश करती हूं लगा देती हूं, और साथ साथ में बातचीत भी करते हैं। जो सितारा ने इल्ज़ामात लगाए हैं सलमा के ऊपर 40 लाख जो है पैसों की बातचीत, और साथ में खालिद के बारे में, तो वो सारे प्रूफ के साथ नदीम ने खुद क्लियर कर दिए हैं। तो आप चल के सुन लीजिएगा, तो उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सितारा बहन का रात का जो व्लॉग आया, और आप सब पूरी यूट्यूब फैमिली जो है बहुत अच्छा सा उसको अप्रिशिएट किया कि शेरनी आ गई और पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। हमारा व्लॉग आए तो सब बोलते हैं ये घर की बातें ले आते हैं, घर की बातें वाईटी पे ले आते हैं। तो सितारा बहन जो वाईटी पे ये सब कुछ ले आती हैं वो क्या होता है, तबलीग ले आते हैं आप सब के लिए। जो उसके सपोर्टर हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ, जो अच्छे और पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। वो तो खैर इनकी बातें सुनते भी नहीं हैं। तो वो जो बातें ये वाईटी पे लाती हैं वो तबलीग होती है। आप सब लोग अपने घरों में सीखते हो, बच्चों को यही सिखा रहे हो। जिस तरीके से उन्होंने ड्रामा किया, भीमे काटे, फिर उसके बाद अजीब सी शक्ल बना के और एक अपना हुलिया हमदर्दी हासिल करने के लिए एक पिक सेंड की व्हाट्सएप के ऊपर, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। बजाय माफ़ी मांगने के वो और ताकतवर बन के आ गई वाईटी के ऊपर। सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम इधर से कोई बात करें तो वो बोलते हैं जी ये वाईटी के ऊपर घर की बातें ले आए हैं। तो मेरे भाई वाईटी की बात वाईटी पे ही समझते हैं ये लोग, ये घर में नहीं समझते। बहुत कोशिश की हमने, फरूक भाई ने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत की, रुबीना बहन ने बहुत कोशिश की, सब ने बहुत ऑफ कैमरा बहुत कोशिश की, लेकिन ये बात उल्टा है। सलमा बहन को धमकियाँ, तुम क्या कर लोगी, तुम ये कर लोगी, तुम वो कर लोगी, डरा धमका रहे हैं। और एक इनकी सपोर्टर जो बैठी है वहाँ पे सऊदीया में, वो तो मैं तो सलमा के ऊपर हरासमेंट का केस दायर कर रही हूँ, मुझे उसने कह दिया। ओ भाई ना, आप हमारी फैमिली से हैं, आप पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अदा कर रही हैं। आपको कौन, किसने बोला आपको कि आपके ऊपर हरासमेंट का केस दायर कर रहे हैं? हम तो आपको जानते नहीं, आप हैं कौन? आप एक यूट्यूबर हैं और सितारा बहन के साथ मुंसलिक हैं, और आप उनके ज़रिए एक अपना चैनल चला रही हैं थोड़ी सी बातें करके। तो आप अपनी हद तक रहें और आप हमारे बीच में मत आएं व्यूज़ लेने के लिए। आपके ऊपर ना किसी ने केस किया है और ना कोई ज़रूरत है केस करने की। ये जो आप पराई शादी अब्दुल्ला दीवाना का किरदार अदा कर रही हैं, ये आप ना करें। आपका चैनल पॉपुलर हो गया, आप अपनी व्लॉगिंग करें, जाएं। तो सितारा बहन की कोई वीडियो आए तो उसको सारे अप्रिशिएट करते हैं, जो उसके फॉलोअर हैं, उसके बहुत खूब, वेल डन, वेलकम बैक। तो वो क्या आपको तबलीग दे रही है? हमारी बात है तो जी आप बहनों की बात लेके वाईटी पे आ जाते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। हमारी बात वाईटी पे बुरी लगती है, और अगर उधर से कोई आए तो फिर वो व्यूज़ भी देखें, सब्सक्राइबर भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या तबलीग हो रही है आप सबके लिए? शर्म करो। असल में ये मुआशरा जो है ये इंसाफ पसंद नहीं है। ये माशरा झूठ को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा, चाहे आप जितना भी सच बोल लें। रही बात ये कि जी मुझसे इन्होंने 40 लाख ले लिए सलमा बहन वालों ने। सलमा बहन एक जॉब करती हैं पार्लर पे, जो उन्होंने काम सीखा था कराची में,
ان کو 4,000 یا 4,500 ایسے کچھ ان کو سیلری ملتی ہے، جو اپنے بچوں کا گزر بسر کرتی ہیں، ان کو پڑھاتی ہیں۔ تو جب ستارہ بہن وہاں گئی تو ان کو ویزا مفت دیا گیا، پیسے نہیں لیے انہوں نے، جھوٹ بول رہی ہے یہ۔ جب وہاں پہ یہ گئی تو ان کو شوٹ آؤٹ کرنا تھا، روزہ رسول پہ جا کے یہ کیا شوٹ کرتی؟ جو ستارہ بہن کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وہاں مزار اقدس ہے، آپ کا گھر ہے وہاں، تو یہ چیزیں ہیں وہ نہیں دیکھتے، ان کے جو فالوورز ہیں۔ مکہ جائیں وہ نہیں دیکھیں گے، وہ جو اسلام کے مذہبی چیزیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ صرف اسی کو دیکھتے ہیں۔ یہ گھر میں کیا کر رہی ہے، مصطفیٰ سویا ہوا ہے، فلانا اٹھا ہوا ہے، وہ یہ وہ سب، تو اس کو وہ فالو کرتے ہیں صرف۔ جب بہن نے یہ دیکھا، ستارہ نے، کہ ان چیزوں کے پر مجھے ویوز نہیں آ رہے، تو پھر انہوں نے بڑی گاڑی وہاں پہ رینٹ پہ لی، جو مہنگی گاڑی تھی بڑی، اس کو رینٹ پہ لیا، اور بڑے بڑے سوئمنگ پول کا انہوں نے بکنگ شروع کر دی کہ وہاں میں جاؤں گی اور وہاں پہ یہ شوٹ آؤٹ ہوگا تو میرے ویوز بڑھیں گے۔ اس کے اوپر جو خرچہ آیا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کا 1,000 اگر درہم ہو، ریال، تو وہ پاکستانی آج کل 55-60 ہزار ہو رہا ہے، بیچ میں تو 63,000 ہو رہے تھے۔ وہاں پہ کوئی 1 لاکھ خرچہ کرے تو یہاں کے 40 لاکھ، 60 لاکھ، 50 لاکھ ایسے کچھ بنتے ہیں، جس طرح کرنسی کا جو فرق ہے۔ تو میری بہن وہاں پہ شوٹ آؤٹ کرتی رہیں، سب ان کو خیال نہیں تھا جتنا عرصہ یہ وہاں پہ رہی۔ یہ سارا خرچہ سلمہ بہن نے تو نہیں اٹھانا تھا، ان کے پاس اتنا تو نہیں تھا۔ ستارہ بہن کو اپنا چینل چلانا تھا، وہ اپنے حساب سے کھول کے خرچہ کر رہی تھی۔ سلمہ بہن کو تو نہیں یہ سب کچھ تھا نا، کہ وہ بڑے بڑے جا کے بکنگ کرے اور پھر وہاں جائے، وہ ایک اپنے حساب سے جو روٹین تھی وہ دکھا رہی تھی۔ تو ستارہ بیٹا، یہ جو خرچہ ہے یہ آپ کی شوٹ آؤٹ کا ہے، شوٹ آؤٹ کا، اور آپ نے وہاں پہ جا کے سونا خریدا، بچوں کی شاپنگ کی، آپ کے جو ٹکٹس آنے جانے کے تھے، یہ سب کچھ وہ پیسہ ہے جو آپ نے وہاں پے کیا، انہوں نے نہیں لیا آپ سے۔ تو اس طریقے سے جو جھوٹ پہ مبنی آپ نے بیٹھ کے ایک ویڈیو تیار کر کے اپلوڈ کر دیا، اور جو جھوٹ سننا چاہتے ہیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، ویلکم بیک۔ تو یہ جو ویلکم بیک ہے نا، یہ کیا میسج دے رہے ہیں عوام میں؟ اور دوسرا آپ نے الزام لگا دیا خالد بھائی کے اوپر، میں اس کو جانتا ہوں، وہ چھوٹا سا تھا، ہم ایک ہی ادھر رہتے ہیں، چھوٹا سا تھا، میں اس کو جانتا ہوں، کس طریقے سے ہم ایک ساتھ اسکول جاتے تھے، پڑھتے تھے۔ وہ انصاف پسند ہے، جھوٹ نہیں بولتا، سچا انسان ہے، وہ ایماندار آدمی ہے، وہ ان کی بیگم بھی سیم ویسی ہے، جیسے خالد بھی ہیں ویسے وہ بھابھی ہیں، ان کے سسرال جو ہیں وہ سب ایسے ہیں، زبردست لوگ ہیں، وہ کیچڑ اچھالنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ بہت سچے اور اچھے لوگ ہیں۔ تو بیٹا، ان کے اوپر آپ نے جو بھی یہ سب کچھ کیچڑ اچھالا، یہ اب بند کر دیں۔ میں ان کو جانتا ہوں، آپ وہاں سے بیٹھ کے الزام تراشی سے باز رہیں، بالکل نہ آپ ان کے اوپر بات کریں۔ اور سلمہ بہن اور خالد بھائی کے اوپر آپ نے بہتان تراشی کی۔ تو یہ بات اس طریقے سے ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری امی اور ان کی امی ایک ساتھ بیٹھتے تھے، تو وہ جیسے ایک بات کرتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی ہمیں دیں گی، جیسے مختلف آپ گھروں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ آپ ایسے کہتے ہیں کہ میری بیٹے کے لیے آپ بیٹی دیں گی،
तो अम्मी भी कहती थी कि ठीक है हम दे देंगे वक्त आने पे। ये वो रिश्ते थे। ये खालिद भाई का, सलमा बहन का वो रिश्ता नहीं था जो गलत बिना पर जो आप जिसको बता रही हैं कि ये आपस में थे, ये बिल्कुल नहीं थे। मैं जानता हूँ। ये इस तरीके की बात है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर वो आपस में बात करते हैं कि ये मैं लूँगी तो आप दे देना, तो वो कहते हैं ठीक है ये हो गई। ये इस तरीके की बातें हैं। ना सलमा बहन ऐसी है, ना खालिद भी ऐसा है। दोनों सच्चे हैं। मैंने बहुत झूठ आपके साथ जो है बैठ के बहुत झूठ बोला, बहुत आपका साथ दिया, लेकिन शर्मसार भी बहुत होता रहा। तो आप इस तरीके की बातें मत करें। वो ऐसे लोग नहीं हैं। और आजकल जो हमदर्द उनके साथ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह उनकी दुकान भी चमकी हुई है। वो ये नहीं सोचते। फ़रूक भाई यहाँ से गए थे वहाँ पे सुलह करवाने, माशाल्लाह आजकल उनके चैनल से जो कुछ भी हो रहा है, अब फ़रूक भाई भी खामोश हैं, आराम से बैठे हुए हैं। कभी इनके चैनल पे टाइटल लगता है अब्बू की दूसरी शादी, कभी क्या लगता है, कभी ये रोना धोना शुरू कर देंगे। तो फ़रूक भाई आप भी इंसाफ पे रहें, वो भी सगी बहन है आपकी, उसको अकेला छोड़ दिया आपने। हक और सच को देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि एक आदमी के फॉलोअर बहुत हैं, झूठ बोल के वो सबको बेवकूफ़ बना रहा है। सपोर्ट करने वाले उसके बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर उस साइड पे मत जाएं। आप इंसाफ करें। बजाय सितारा बहन को माफ़ी मांगने के, उल्टा उसने इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये आपका जो एक वियन है जो आप सबके सामने पेश कर रही हैं, करें, कोई बात नहीं। और वाईटी पे बहुत खुश हो के उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम कोई बात करें तो कहते हैं जी ये घर की बातें लेके आ गए। अब ये तबलीग लेके आई हैं आप सबके सामने। इतने पढ़े लिखे अच्छे लोग, क्या पता नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं ये सब। तो सलमा बहन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, मेरा घर आपके साथ है। और एक बात और ये है कि सितारा बहन जब मेरे घर आई थी, मुझे नजमा भाभी ने बताया था कि इनको फ़रूक भाई लेके आए हैं। ये खुद नहीं आई, क्योंकि मेरी बेगम इनको अच्छा नहीं समझती, वो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब साजिद की शादी हो रही थी तो उस टाइम से हमने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो ये बजाय हमारे घर आने के ये वहाँ चली गई थी उन्हीं के पास, तो हमारे घर नहीं आई थी ये। तो दूसरा ये कि मेरी बेगम इनको अच्छा समझती नहीं है, क्योंकि इनको कोई शौक़ नहीं है बच्चे पढ़ाने का, बच्चों को आला तालीम हासिल करने का, बच्चों में कोई शऊर उजागर करने का कोई इनको शौक़ नहीं है। तो आप ये ना समझें कि ये खुद आई थी, इनको लाया गया था यहाँ पे। बाद में मुझे अफसोस तो बहुत हुआ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो यार, क्या आप बोलना, तो कोई बात नहीं, आ गई हैं तो। और अहमद इतना बीमार रहा, कभी इनके मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला, चाहे हम हॉस्पिटल ले गए, जहाँ भी ले गए। ये अपनी ब्लॉगिंग में थी। कोई बात नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह वाला हक है, सच का खुदा है, और वो वही करते हैं सब। और जो अच्छे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मेरी हेल्प की थी उस टाइम पे। जो भी वहाँ पे जो भी मेडिसन, उसका इलाज जो भी बड़ा हो रहा है, सब उन्हीं की वजह से हुआ। मैं तो क्या कर सकता हूँ। मैं तो काम के सिलसिले में कराची मेरी ज़िंदगी गुजर गई। 50-60 हज़ार उसके ऊपर कमाता था, 50-60 हज़ार वही चैनल के ऊपर है। तो आपने बेटा ये जो वीडियो अपलोड की है, बजाय आपने माफ़ी मांगने के, बड़ी दीदा दलेरी के साथ बैठ के सबके सामने
मजलूम बन के सब से जो आपने एहसास दिलवाया, लिया, हमदर्दी हासिल की, ये माशरा है ऐसा बेटा। असल में इसके सामने आप सच्ची बात करोगे ना, कोई नहीं मानेगा। आप चाहे कुछ हो जाए, आपका घर लौट जाए, कुछ हो जाए, अगर आपने शेयर करना है, अच्छी यूट्यूब फैमिली बैठी है, वो यही समझेंगे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये लूट रहा है। तो मुझे जो है चैनल पर आए हुए कितना अरसा हुआ, और मैंने अहमद को दिखाना शुरू किया कि अच्छी फैमिलीज़ हैं, उनमें से कुछ ने मेरा साथ दिया, जो दे भी रहे हैं, अक्सर ने कोई वो सीरियस नहीं लिया। तो यूट्यूब फैमिली, आप हमेशा सच का साथ दें। ये आपको रोज़ इस तरह की वीडियो मिलेगी, कभी क्या। आप आगे भी ये जो सारी स्टोरियां हैं ये सुनने के लिए रेडी बैठे। तो अल्लाह पाक सलमा बहन को जो है इस हौसला दे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक उनकी तबीयत ठीक कर दे। और वो अकेली नहीं है, मेरे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले थे और हैं। जब भी आए मेरे पास आए इधर। तो सलमा बहन आप बिल्कुल परेशान ना हो, चाहे मेरा चैनल ज़ीरो हो जाए, ज़ीरो पे आ जाए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहा हूँ, रहूँगा हमेशा के लिए। इनके तो चैनल कभी बंद होंगे, कभी क्या, ये इस तरीके का प्रेशर ये बिल्ड करते रहेंगे अपना चैनल चलाने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, लोगों की हमदर्दियाँ लेने के लिए। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हमने अपना एक अच्छे तरीके से जो है वो उस तरीके से हमने चलना है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, इस्तिकामत दे, आपको जो काम है उसमें बरकत दे, ताकि आप अपने बच्चों को अच्छा सा पाल सकें। तो जी आपने सुना जो भी उन्होंने कहा है, आपने देखा वीडियो को। तो जी वीडियो में वो क्लियरली साफ बता रहे हैं, वाकई में बात भी सही है। ऐश सितारा करे और पेमेंट इसकी सिस्टर करे, ये कहाँ का इंसाफ है। ठीक है, इसने खुद वहाँ पे जाके ऐश की, सोना खरीदा है, इसने शॉपिंग की है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, वो बात तो वही सच होगी ना। ठीक है, इसने इतनी सारी शॉपिंग की, क्या इसकी शॉपिंग का खर्चा इसकी बहन को उठाना था? ये दिमाग इसका ठीक है, ये पागल तो नहीं है कहीं? तो वहाँ पे जाके गाड़ियाँ रेंट ले रही थी, शूट करा रही थी, अपने फ़ोटो शूट करा रही थी, सारा कुछ। ठीक है, ये सारे खर्चे जो वहाँ पे जाके स्विमिंग पूल में जाना, ये सारे फार्म वगैरह, ये सारे खर्चे खुद ही तो कर रही थी अपने। तो फिर उसकी बहन कहाँ से आ गई बीच में कि इसकी बहन इसका खर्चा सारा पे करे? तो ये तो गलत बात हुई ना यहाँ पे। तो बिल्कुल टोटली गलत बात किसने की है यहाँ पे? या तो हमें प्रूफ दे कि कौन सा इसकी बहन ने खर्चा किया है जो इसको देना पड़ रहा है। ठीक है, इसकी बहन ने अपने ऊपर तो कोई खर्चा किया नहीं है इससे, अगर करवाया है तो वो हमें प्रूफ देना। फिर ये इसकी सारी शॉपिंग तो इसके लिए है, तो फिर यहाँ पे तो प्रूफ बनता ही नहीं है। तो जी गाइज आपने देख लिया। और दूसरा जी, सितारा ने इल्ज़ाम लगाया खालिद के बारे में। तो वाकई में बात सच्ची है। बचपन में जब होते हैं या शादी से पहले तो हर कोई माँ बाप रिश्ते वगैरह तो मांगते ही हैं हर एक से। शादी से पहले तो लोग एक दूसरे को पसंद भी करते हैं शादी के लिए। ठीक है, लेकिन शादी के बाद तो नहीं ना उनका कुछ भी इस तरह का है। तो वो तो उसके माँ बाप ने रिश्ता मांगा था, अगर उनका हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। तो अभी से जो है नदीम ने उसने साफ क्लियरली कह दिया है कि सलमा और खालिद का कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से खालिद ने देखा आके कह दिया कि मुझे चैलेंज मैं करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करो अगर दम है तो, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत नहीं है। जो इंसान गलत होता है ना वो इस तरह से करता है जिस तरह से अब सितारा कर रही है, घुमा फिरा के हर चीज़। ठीक है ना, कोई भी तो जो गलत नहीं होता ना वो कहता है हाँ ठीक है एक्सेप्ट करो चैलेंज, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे बारे में बताओ अगर मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि खालिद गलत नहीं है इसी वजह से। तो जी आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।